नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा एसके अर्थ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं दार्जिलिंग शहर पर एक बहुत ही रोचक व उपयोगी जानकारी से युक्त वीडियो। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही खूबसूरत व विश्व प्रसिद्ध नगर है। यह नगर दार्जिलिंग जिले का मुख्यालय भी है, जो मुख्यतः शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 2134 मीटर यानी 6982 फुट है। इस खूबसूरत स्थान की खोज उस समय हुई जब 1817 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी सिक्किम जाने के लिए छोटा रास्ता तलाश रही थी। यह स्थान ब्रिटिशों के लिए रणनीतिक रूप से भी काफी मुफीद थी। यहाँ का ठंडा वातावरण तथा बर्फबारी अंग्रेजों के लिए काफी सुनहरे मौसम के समान थी। इसी कारण ब्रिटिश लोग यहाँ धीरे धीरे आकर बसने लगे। प्रारंभ में ब्रिटिश निवासी यहाँ की समशीतोष्ण जलवायु के कारण गर्मी के मौसम में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आते थे, पर बाद में वे अस्थायी रूप से यहाँ बसने लगे। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों दोर्जे यानी वज्र और लिंग यानी स्थान से मिलकर हुई है। यानी दार्जिलिंग का शाब्दिक अर्थ है वज्र का स्थान। दार्जिलिंग आज इस रूप में पहुंचने के लिए कई उतार चढ़ाव देखे हैं। प्रारंभ में दार्जिलिंग सिक्किम का एक भाग था। बाद में भूटान ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद सिक्किम ने पुनः इस पर कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी में पुनः इसे नेपाल के हाथों गंवा दिया, परंतु 1817 में हुए आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाल की हार के साथ यह पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। कई वर्षों तक यह रूसियों, जापानियों, अफगानिस्तानियों, यूरोपियों आदि का युद्ध स्थल एवं शक्ति का प्रदर्शन केंद्र रहा है। स्वतंत्रता के बाद लहासा से भागे हुए बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर बस गए। फ्रेंड्स, यह शहर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग नेपाल और सिक्किम से सटा हुआ है। यहाँ शरद ऋतु जो अक्टूबर से मार्च तक होती है, इस मौसम में यहाँ अत्यधिक ठंड रहती है। यहाँ का ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक होता है। इस समय का मौसम यहाँ हल्का ठंडाई लिए होता है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ ज्यादा पर्यटक आते हैं और अपने साथ यहाँ की तमाम खासियतों को अपने कैमरों तथा डायरियों में रिकॉर्ड कर अथवा लिख कर ले जाते हैं। दार्जिलिंग के बारे में कुछ ऐसा ही संस्मरण लिख भेजा है इस चैनल के विशेष प्रतिनिधि साहित्यकार एडवोकेट भाई शिव कुशवाहा जी ने, जो अभी हाल ही में अपने बजरंग सेवा समिति के पदाधिकारियों भाई भास्कर सिंह, राकेश सिंह, विपिन कुमार सिंह, गीता सिंह, सुनीता सिंह, ब्रिजेश सिंह, गायत्री सिंह, नेहा सिंह, अभिषेक सिंह तथा प्रमोद सिंह जी के साथ पूर्वोत्तर भारत की संपूर्ण यात्रा के दौरान वहां 2 दिन तक ठहरे थे। वैसे देखा जाए तो दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी खेती ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1856 ईस्वी में शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, चाय के बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेल मार्ग इंजीनियरिंग का एक आश्चर्यजनक नमूना है। इस रेल मार्ग के निर्माण में इंजीनियरों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी।
यह रेल मार्ग 70 किलोमीटर लंबा है तथा यह पूरा रेलखंड समुद्र तल से लगभग 7,407 फीट यानी 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस तरह यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। यह रेलखंड कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता है, लेकिन इस रेलखंड का सबसे सुंदर भाग बतासिया लूप है, जहां रेलखंड अंग्रेजी के 8 अंक के आकार में हो जाती है। अगर आप ट्रेन से पूरे दार्जिलिंग को नहीं घूमना चाहते तो आप इस ट्रेन से दार्जिलिंग स्टेशन से टाइगर हिल के निकट घूम मठ तक जा सकते हैं। इस ट्रेन से सफर करते हुए आप इसके चारों ओर के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग भ्रमण के दौरान आपको पद्माजा नायडू हिमालयन जैविक उद्यान मिलेगा, जो बर्फीले तेंदुए तथा लाल पांडे के लिए प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको साइबेरियन बाघ तथा तिब्बती भेड़िया भी देखने को मिलेंगे। मुख्य बस पड़ाव के नीचे पुराने बाजार में लियोड्स वानस्पतिक उद्यान भी मौजूद है। उस उद्यान के निकट नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, जहां चिड़ियों, सरीसृपों तथा कीट पतंगों की विभिन्न किस्मों को संरक्षित अवस्था में रखा गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ कई विश्व प्रसिद्ध कैंप तथा मठ मौजूद हैं, जिनका भ्रमण कर आपको न सिर्फ आनंद की प्राप्ति होगी, बल्कि यहाँ आकर आपको यहाँ की लोक कला व संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने व समझने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह खास वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक व बहुपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।